वेलकम टू एसएससी एग्जाम एग्जाम्पल। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम्स व एग्जाम्पल पर। हम एग्जाम्पल कलम से क्रांति हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेली कंटिन्यू क्लास मॉर्निंग में सुबह 5 बजे होती है। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है करेक्ट 5 बजे एसएससी एग्जाम्स व एग्जाम्पल पर। याद रखना डेट है आज की 6 नवंबर 2021। कुल मिला के बात इतनी है कि आप सभी लोगों को पता है, ये बात हम आपको डेली बताते हैं ताकि आप बोलो मत, पता चलता रहे कि आपके साथ हुआ क्या है। 3 नवंबर 2021 से लेके 3 नवंबर 2021 से लेके 6 नवंबर 2021 तक याद रखना, ये जो करंट अफेयर की क्लास है ये आपके दीपावली स्पेशल के लिए टॉप मतलब कह सकते हो 50-50 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए प्रॉपर तरीके से हम लाए थे। और इसके बाद 15 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए प्रॉपर तरीके से ये सीरीज आपकी क्लास में चली थी स्पेशल दिवाली ऑफर के लिए। इसी के साथ याद रखना 7 तारीख को है संडे, 7 तारीख को है संडे। और सबसे बड़ी बात, इस संडे के चक्कर में सबसे बड़ी आपके लिए खबर ये है, टॉप 100 की गोल्डन सीरीज याद रखना, टॉप 100 क्वेश्चंस की ये गोल्डन सीरीज आपके लिए रहेगी। यह है गोल्डन सीरीज आपके लिए रहेगी करंट अफेयर के क्वेश्चंस के लिए। इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। इसके बाद संडे के बाद 8 तारीख को आपका मंडे है, 8 तारीख को आपका मंडे है, यानी कि आपके 8 नवंबर को भी आपके लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज यहां पर रहने वाली है। उसके बाद 9 नवंबर की सुबह 5 बजे से मेरी लाइव क्लासेस आप सभी के लिए स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी लोग जानते हो किस प्रकार से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। दीपावली पे हम लोगों को घर जाना पड़ता है। आप लोग तो खैर घर से या कहीं बाहर होते हो, फिर भी घर जाते हो, लेकिन हम लोगों को त्योहारों पे भी छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि हम लोगों को सेशन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे एडजस्ट करके ही जाना पड़ता है। तो इसी के लिए और जाना पड़ता है कि बात यह है कि आपका जो करियर है ना ये दांव पे लगा है, इसीलिए हम लोगों की छुट्टी प्रोवाइड कह सकते हो, लेने के लिए छुट्टी ले सकते हो, लेकिन आपका क्या होगा। उसी बात से हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बिना रुके। और याद रखना शॉर्ट सीरीज का मतलब शॉर्ट सीरीज होना चाहिए, क्वेश्चन और आंसर आपको अपने घर पर बैठ के बस इतना याद रखना है कौन सा क्वेश्चन कितने देर में आप सॉल्व कर पाते हो। क्वेश्चन और आंसर ये मेरा काम होगा। आप अपनी निजी तैयारी को जान सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 1 मिनट में कम से कम 2 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सिर्फ 25 मिनट में आपको सॉल्व करने ही करने हैं। तो चलते हैं आज के सेशन में, क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन और आंसर और कुछ नहीं होगा, बात खत्म। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर, किस देश ने अपने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार भाषा का शुभारंभ किया था। जब आप करंट अफेयर की क्लास लेते हो सुबह 5 बजे, जब आप सुबह करंट अफेयर क्लास 5 बजे लेते हो, तब आपको एक चीज याद आती होगी, पोस्टमार्टम। हम आपसे हमेशा कहते हैं दिस इज द पोस्टमार्टम क्लास। एक क्वेश्चन से अन्य के क्वेश्चंस करने की ट्रिक को ही हम लोग पोस्टमार्टम कहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन मिल गया, एक राज्य एक देश मिल गया, पूरा चीड़फाड़ करके पूरा का पूरा हम लोग रट्टा मार लेते हैं, सब कुछ एवरीथिंग है ना, सब कुछ आपके सामने होता है बाय इमेजेस। तो आपको याद होगा, लगभग में सबकी कमेंट भी आ रही होंगी 8 तारीख के दिन में, भारत गलत, वियतनाम गलत, बांग्लादेश आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में हुआ क्या है, बांग्लादेश में भारत के राजदूत का नाम क्या है आपको पता है, आई होप रियलिटी में आपको पता होगा। नाम है विक्रम दोरईस्वामी। नाम याद है ना, नाम याद रखना, नाम क्या है, विक्रम दोरई। नाम याद रखना, विक्रम दोरई स्वामी की सहायता से ये कौन है, बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हैं। ये कौन है तो याद रखना, भारतीय राजदूत हैं। और ये कहां पर भारतीय राजदूत है, तो बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हैं। इन भारतीय राजदूत के द्वारा याद रखना, इनके द्वारा अभी हाल में, विक्रम दोरईस्वामी, इनके द्वारा अभी हाल में बांग्लादेश के अंदर अमार भाषा नामक एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जो भाषाओं को परिवर्तित करता है। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, थोड़ा स्पीड से लेना, ये स्लो हो गया। किस राज्य की नेशनल लाइब्रेरी में सौर को दर्शाने वाली प्रदर्शनी सौरांजलि का उद्घाटन किया गया था, तो पश्चिम बंगाल में। याद रखना, पश्चिम बंगाल में रिसेंटली में अभी हाल में सौरांजलि का शुभारंभ किया गया। जो ऐसे शहीद जो शहीद हो जाते हैं उनकी सौर को दर्शाने के लिए सौरांजलि का शुभारंभ कहां किया गया था, एक प्रकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। इसका शुभारंभ पश्चिम बंगाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फेसबुक ने निम्न में से किस देश में समाचार को पढ़ने और साझा करने वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में प्रतिबंध लगा दिया था। और आपको पहले से बता चुके हैं ये मुद्दा बहुत हाई फाई चल रहा है। फेसबुक जो अपनी है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखना मेटा कर दिया गया। और आपको सबसे बड़ी चीज पता क्या पता होनी चाहिए, पूरे यूट्यूब पे छान लेना,
इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा, लेकिन इसकी स्पेशल वीडियो मेरे लिए आपके लोगों के लिए हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। फेसबुक से संबंधित 2015 से उठाकर 2021 तक की सारी के सारी करंट अफेयर के क्वेश्चन, सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो एग्जाम के ओरिएंटेड, एग्जाम के अकॉर्डिंग ओरिएंटेड बनते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, याद रखिएगा। बहुत जल्द आपके लिए वीडियो आने वाली है। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक मैवरिक मैशिन अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एनटी रामाराव के लेखक कौन है? तो याद रखना क्वेश्चन का आंसर है रमेश खंडूला। रमेश खंडूला के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का 47वां संस्करण मनाया गया? तो खजुराहो सभी लोग जानते हो, इसको प्रॉपर तरीके से मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और अब की बात 47वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से पुनः पेरिस समझौते में एक बार फिर से शामिल हो गया है? तो याद रखना अमेरिका भी हाल में वापस हो गया था, यानी कि विथड्रॉ कर दिया था, अभी ये रीज्वाइन हो चुका है अपना अमेरिका। और अमेरिका याद रखना सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन OST ओपन स्काई ट्रीटी इन सब से क्या हो गया था? तो याद रख सकते हो विथड्रा हो गया था। इतनी बात आपको याद रखनी है, परंतु रीज्वाइन हो गया है, रीज्वाइन हुआ है WHO में। याद रखना रीज्वाइन हो चुका है WHO में, OST में रीज्वाइन दोबारा से नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्न में से किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर कवियों के लिए मुशायरे का शुभारंभ किया गया था? तो दिल्ली के अंदर मुशायरे का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में IND नौसेना के जहाज प्रलय को नेवडेक्स और आईडेक्स रट्टा मरा होगा आपके लिए? UAE संयुक्त अरब अमीरात में। याद रखना नेवडेक्स जो नेशनल और आईडेक्स का मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो युद्धाभ्यास हुआ था उसमें भारतीय सेना का जहाज प्रलय गया था, समझ गए हो, प्रलय गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, हाल ही में किसने 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में रीत रीसिया को 4-2 से हराकर यह खिताब जीता? कौन सा खिताब जीत लिया है? नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया? मनिका बत्रा इंडियन है, इनके द्वारा यह खिताब जीता गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में भारत अरब सागर में INS तनवर के साथ नौसैनिक अभ्यास पेसेक्स का आयोजन किस देश के साथ कर रहा था? तो 10वें आंसर याद रखना वियतनाम के साथ। किसके साथ? वियतनाम के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पर्यावरण मंत्री द्वारा किस राज्य में प्रकृति के लिए अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर याद रखना दिल्ली गलत, मेघालय गलत, पुदुचेरी गलत, लक्षद्वीप में। कहां पे किया गया था? लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 12वां, किस राज्य सरकार ने पहली बार स्मार्ट आंगनवाड़ियों की स्थापना की घोषणा की थी? स्मार्ट यानी कि डिजिटल आंगनवाड़ियों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होगा राज्य कौन सा था? केरल राज्य ने स्मार्ट आंगनवाड़ियों की स्थापना करने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 13, किस परियोजना के द्वारा वित्त वर्ष 2021 से 22 में अपने पहले तैयार अपार्टमेंट को बजट डिलीवर किया जाएगा? तो नंबर 13 का आंसर याद रखना, 13 का आंसर स्वामित्व फंड में। किस में किया जाएगा? याद रखना स्वामित्व फंड में। तो क्वेश्चन का आंसर 4th हो जाएगा। नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के मगुरी मोटापुंग बील में विलुप्त प्रजाति मंदारिन बतख को पुनः देखा गया था? तो याद रखना मंदारिन बतख, याद रखना इसको असम के अंदर देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, हाल में निम्न में से कौन सा राज्य दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो याद रखना कर्नाटक में जैन यूनिवर्सिटी। कौन करेगा? कर्नाटक के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जैन यूनिवर्सिटी। याद रखना जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, हाल में देश का एकमात्र IIT संस्थान राज्य कौन सा है जो पहले राष्ट्रीय खिलौना मेले का शुभारंभ करेगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर IIT गांधीनगर, याद रखना जो गुजरात में है। IIT गांधीनगर याद रखना ये हमारे कहां पर स्थित है? तो याद रखना मेरे भाइयों
गुजरात में स्थित है और कुल मिला के आपको ये याद रखना है, ये भारत की एकमात्र आईआईटी है जो खेलों के लिए क्या करती है, राष्ट्रीय खिलौने मेले का शुभारंभ करती है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल में भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा औद्योगिकी पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर याद रखना, इथियोपिया के साथ। किसके साथ? इथियोपिया के साथ। और वीजा की बात करते हो तो याद रखना ओपन स्काई, याद रखना मेरे भाइयों, ओपन स्काई SKY एग्रीमेंट, ओपन स्काई एग्रीमेंट पर भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना यह समझौता दो देशों के मध्य हुआ है, एक हमारा इंडिया हो जाता है, दूसरा हमारा UAE हो जाता है। और भारत ओपन स्काई ट्रेटी का सदस्य देश नहीं है, टोटल 34 देश उसमें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, चमड़ा पार्क का। तो याद रखना इंडियाज फर्स्ट लेदर पार्क, याद रखना इंडियाज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, इंडियाज फर्स्ट LEATHER, इंडियाज फर्स्ट लेदर पार्क। तो भारत का पहला लेदर पार्क का शुभारंभ कहां किया गया है? तो याद रखना मेरे भाइयों UTTAR, उत्तर प्रदेश के कहां पर? लखनऊ राजधानी में, सॉरी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। इसका शुभारंभ कहां हुआ है? तो आप याद रखना उत्तर प्रदेश के बड़ा शहर है कौन सा? कानपुर। तो याद रखना कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क खोला गया है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18वां, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व अधिकार हेतु अध्यादेश जारी किया था? उत्तराखंड। ये राइट टू प्रॉपर्टी, याद आया, रटवा चुके हैं उत्तराखंड के साथ में। जब जब इमेज आती है तब तब आपको बताते हैं, है ना। हाल में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक कचरे से बनने वाली सड़कों को मंजूरी दी है? त्रिपुरा राज्य ने पहली बार प्लास्टिक से, याद रखना अब की बार क्या हो रहा है, जितना भी हमारा सड़ा गला ये कूड़ा कबाड़ा होता है ना, इससे ईंटें बन रही हैं, जीवाश्म ईंटों के नाम दिया गया है, घर बन रहे हैं, स्मारकें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, तो किससे बन रहे हैं? कचड़ों से बन रहे हैं। और याद रखना कचड़ा ही खिलाया जाएगा थोड़े दिन बाद, क्योंकि सब कुछ कचड़े का होने वाला है। इसीलिए क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग O2 या CO2 नहीं, CO2 वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इनसे बहुत बुरी तरीके से ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, दिक्कत हो रही है। इसी वजह से इसका रिसाइकिल करके दोबारा यूज किया जाएगा, ना कि जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर छोड़ी जाएगी। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20वां, हाल में वीरमणि द्वारा विमोचित पुस्तक एग्रीकल्चर एक्ट 2020 के लेखक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण बुक आपके सामने है। तो याद रखना इस पुस्तक को AK राजन के द्वारा लिखा गया है। एग्रीकल्चर की दुनिया की अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखना विश्व का सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला एग्रीकल्चर हैकाथन का शुभारंभ दिल्ली में किया गया था। कहां पर किया गया था? दिल्ली में किया गया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, एग्रीकल्चर जब एक्ट आया था तो अभी भी आप देख सकते हो अपने भारत में कितनी बुरी पोजीशंस किसानों के संबंध में है। कोई कहता है किसान है, कोई कहता है ये बाहरी लोग हैं, कुछ कंफर्म पता नहीं चलता कि किसान इतने पावरफुल कैसे हो गए जो यहां पर आ गए, और अगर पावरफुल किसान इतने थे तो फिर इस बजट से उनको परेशानी क्यों है? भाई दोनों बातें सामने है ना, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास इतना जवाब है कि एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नामक पुस्तक को AK राजन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में फूलों को विभिन्न उत्पादों में बदलने के लिए फूल प्रसंस्करण केंद्र? तो याद रखना कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसको 2021 में सभी लोगों के लिए, सार्वजनिक लोगों के लिए खोल दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22वां, और याद रखना इन फूलों से होगा क्या? प्रोसेसिंग सेंटर से। तो प्रसंस्करण केंद्र इसको हिंदी में कहते हैं। इसका प्रयोग इत्र या अन्य चीजों में बनाने के काम में प्रयोग लाने के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाल में द्विपक्षीय व्यापार के अनुसार कौन सा देश भारत का व्यापार भागीदार में शीर्ष देश बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर भारत का शीर्ष देश कौन सा बना है? तो चाइना। कौन सा बन गया है? चाइना भारत का शीर्ष देश बन गया है व्यापारिक साझेदारी में। किसमें बना है? व्यापारिक साझेदारी में। क्वेश्चन नंबर 23वां, हाल में जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। यह किस देश से बिलोंग करती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर किस देश से बिलोंग करती हैं? तो याद रखना ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 24, हाल में किस भारतीय को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर याद रखना, अंजलि भारद्वाज को। यह भारतीय यूएसए हैं, यानी कि भारतीय मूल की यूएसए में रहती हैं। इनको इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, हाल में किस राज्य के तवांग जिले में पहली बार एक संकटग्रस्त अल्पाइन पौधे को प्राप्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर याद रखना, असम गलत, उत्तर प्रदेश गलत, हिमाचल प्रदेश गलत, अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाल में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? ऐसे नाम कभी नहीं बता सकते, लेकिन जब क्वेश्चन सामने हो, आंसर सामने हो तो 100% बता सकते हो। राहुल खुल्लर, नाम क्या था? राहुल खुल्लर। क्वेश्चन नंबर 27, हाल में किस राज्य ने बढ़ते संक्रमण कोविड को देखते हुए पहले माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की घोषणा कर दी थी? 27 का इसका सर मतलब क्या होता है? याद रखना, कंटेनमेंट का मतलब होता है हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो मानव को कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से दूर रख सकें और उनका बचाव किया जा सके। तो कुल मिला के आंसर का, क्वेश्चन का आंसर बिहार। क्वेश्चन नंबर 28, हाल में कौन सा देश अकेलापन दूर करने के लिए एक एशिया के पहले मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करेगा? तो याद रखना, जापान। कौन सा देश ऐसा करेगा? जापान। और भारत का पहला हीलिंग सेंटर इसी से संबंधित है, जिसको आप लोग इंडियाज फर्स्ट, याद रखना, इंडियाज फर्स्ट हीलिंग सेंटर, इंडियाज फर्स्ट हीलिंग सेंटर का शुभारंभ कहां किया गया? अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओ तो सही है, नहीं तो ऐसे समझना कि तैयारी 0 के बराबर आप लोग कर रहे हो। मतलब जब आपका उत्तराखंड आता है तब इस कोने पे आप एक इमेज देखते हो, ग्रीन कलर की फॉरेस्ट इमेज देखते हो ना, वहीं पर किया गया है। तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना, उत्तराखंड में। कहां किया गया? उत्तराखंड में इसका शुभारंभ किया गया। ये भी अकेलापन, जो लोग अकेले रहना चाहते हैं या शांति पसंद करते हैं, बड़े बड़े जंगलों में ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि वो लोग अकेले रह सकें। हीलिंग सेंटर नाम दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार का जापान ने एशिया का बना दिया है। हाल में किस देश ने फेसबुक और गूगल पर भुगतान करने के लिए एक कानून पारित कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह कानून पारित किया गया। न्यूज साझा करने पर उस व्यक्ति को पैसे विथड्रॉ किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30वां, हाल में किस राज्य के सलेम जिले में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, भारत का सबसे बड़ा मवेशी, यानी कि जितने भी जानवर होते हैं ना, दुधारू जानवर, भैंस, गाय इत्यादि, इन सभी के लिए मवेशी पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा मवेशी पार्क होगा, एशियाज बिगेस्ट कैटल पार्क इन उत्तराखंड। कहां पे शुभारंभ किया गया है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 23वां, केंद्र सरकार ने किस राज्य के आई स्टेट प्रोजेक्ट के तहत एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, तो याद रखना, यह असम से संबंधित था। किससे? असम से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने भारत में पहली बार कागज रहित बजट को पेश किया है? उत्तर प्रदेश ने पहला बजट पेश किया है जो कागज लेस है, यानी कि डिजिटल बजट। इसका क्या नाम दिया गया है? इसको याद रखना, इसका नाम दिया गया है डिजिटल बजट। क्वेश्चन नंबर, और देशभक्ति बजट किसने लॉन्च किया? अगर यहीं पे आपसे देशभक्ति नाम से बजट किसने लॉन्च किया, देशभक्ति नाम से बजट किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। और यह कहा है कि आने वाले 2048 को दिल्ली अपने बजट से ओलंपिक को होस्ट करेगी। क्या करेगी? याद रखना, ओलंपिक को होस्ट करेगी दिल्ली। यह इसी बजट के अंदर कहा गया है। किसने? केजरीवाल ने। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33, किस बैंक द्वारा सिक्किम को नियामक के तहत अपने नियामक दायरे में शामिल कर लिया गया है? 33 का आंसर, जब भी नियामक की बात आए, बड़ी बैंक जब छोटी बैंकों में विलय होती हैं तो सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही आंसर हो जाएगा। 34, हाल में किस देश ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण वाले लोगों के लिए ग्रीन पासपोर्ट लॉन्च किया था? तो राज्य या देश आपको पता होगा। सारे पासपोर्ट हमने आपको नोट करवाए,
कि वायरस पासपोर्ट चाइना, इजराइल ने ग्रीन पासपोर्ट, गोल्डन पासपोर्ट लॉन्च किया अमेरिका ने। इसी प्रकार से अमेरिका ने H1B नामक वीजा लॉन्च किया है। तमाम देशों ने तमाम कोविड-19 के संबंध में वीजा लॉन्च किए थे, ठीक है। और गोल्डन वीजा से क्वेश्चन जानते ही हो, पहला व्यक्ति कौन बना प्राप्तकर्ता, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताए थे। नंबर 35, वह पहला देश कौन सा है जिसने लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दर्द निवारक कीटोप्रोटेन पर प्रतिबंध लगा दिया? बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 36, हाल में भारत की पहली जलमग्न सुरंग सड़क परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो कोलकाता में। किस शहर में? 36 का आंसर कोलकाता में नहीं, वेस्ट बंगाल ना होके मुंबई हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुंबई याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, हाल में निम्न में से किसे एशियाई विकास बैंक ने अपना नया महानिदेशक नियुक्त कर दिया? मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, तो याद रखना। नाम है वुचांग ओम। नाम क्या है? वुचांग ओन। क्वेश्चन नंबर 38, हाल में निम्न में से किस कंपनी ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? अन अकेडमी, जैसा एग्जाम्पल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ऐसा अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल में भारती एयरटेल ने किस देश की चिप मेकर कंपनी के साथ मिलकर तेलंगाना में 5G नेटवर्क की लाइव प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था? तो याद रखना यह अमेरिका की है। कहां की है? अमेरिका की कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल में किस राज्य में सीमा से लगी जनजातियों के लिए ग्रेटर ट्रिपलैंड मांग की जा रही है? तो त्रिपुरा में मांग की जा रही है। कहां पर? त्रिपुरा में। ग्रेटर ट्रिपलैंड से त्रिपुरा हमेशा आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, हाल में किस भारतीय राज्य से बांग्लादेश के बीच एक नई रेल सेवा को मंजूरी प्रदान की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर याद रखना वेस्ट बंगाल से। किससे? वेस्ट बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 42वां, किस राज्य के कालरापात वन्य जीव अभ्यारण्य में मल्टोसीडा नामक बैक्टीरिया से हाथियों की मृत्यु सामने आई थी? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर उड़ीसा याद रखना। उड़ीसा में कालरापात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 43, और उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क तो याद ही होगा। हाल में नरेंद्र मोदी द्वारा दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का शुभारंभ देश में किया गया। कहां पर किया गया? तो 43 नंबर का आंसर होगा जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। क्वेश्चन नंबर 44, किस मंत्रालय ने अनारक्षित सेवाओं की सुविधा को फिर से सक्रिय करने के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप को सक्रिय कर दिया है? तो 44 का आंसर याद रखना रेल मंत्रालय, जिसको आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कहते हो। क्वेश्चन नंबर 45, हाल में किस राज्य ने डिजिटल भारत के समक्ष ई परिवहन व्यवस्था प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। और भारत का ई रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ कहां किया गया था? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 46, हाल में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर दिया? डिजिटल विश्वविद्यालय केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्सिटी पढ़ी है ना? डिजिटल यूनिवर्सिटी याद रखना केरल में स्थापित है। 47, हाल में किस राज्य सरकार ने संपत्तियों के लिए अधिकारों के लिए लाल लकीर को मंजूरी दे दी है? पंजाब ने। किसने दे दी है? पंजाब ने लाल लकीर मिशन लॉन्च कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्र सरकार ने किस राज्य को पूर्णतः 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था? नागालैंड को। क्वेश्चन नंबर 49, हिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस तैनात करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर याद रखना उत्तराखंड ने। चमोली जिले में हिमखंड हुआ था इस वजह से। क्वेश्चन नंबर आपका 50 अंतिम क्वेश्चन है, हाल में कौन सी औद्योगिक कंपनी ने महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक के साथ डिलीवरी के लिए साझेदारी की है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा अमेजॉन। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर अमेजॉन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन की सीरीज थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर और 6 नवंबर यानी कि आज का दिन, यानी कि कुल मिला के आप लोग मेरे साथ 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके हो। और एक 7 तारीख की क्लास, 7 तारीख संडे है, छुट्टी रहेगी, लेकिन मेरी 100 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए
अवेलेबल है। तो आप इन 100 क्वेश्चंस को आराम से घर बैठ के कवर कर सकते हो। ज्यादा नहीं, लगभग 25 से 30 मिनट में ये 100 क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो सेशन करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपके सामने कल सुबह 5 बजे उसी करंट अफेयर की 100 क्वेश्चन की सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।